25 फेब 2020 तो मैं बन चुकी थी सीएस। सक्सेसफुली प्रोफेशनल के तीनों स्टेजेस क्लियर करके आई हैड बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी। 20 अक्टूबर 2021 को मुझे आईसीएसआई से आया था ईमेल अबाउट माय मेंबरशिप नंबर। मैं ऑफिशियली सीएस मेंबर में एनरोल हो चुकी थी। आप लोगों को एंड काफी सारे बच्चों को ये डिफरेंस नहीं पता होता है कि यार जब आप सीएस क्लियर हो जाते हो तभी भी आपको सीएस बुलाया नहीं जाता है। जब तक आपके पास मेंबरशिप नंबर अलॉट नहीं होता है यू कांट बी कॉल्ड एज अ सीएस एंड आपके साइन की कोई वैल्यू नहीं होगी जब तक आपके पास सीएस मेंबरशिप नंबर ना हो। जैसे ही आप सीएस क्लियर करते हो, मेरे टाइम पे हमको 12 महीने का इंटर्नशिप करना पड़ता था, उसके बाद 15 दिन का एमएसओपी करना पड़ता था, तब जाके हमको मेंबरशिप नंबर मिलता था। अभी तो आपको 21 मंथ का ट्रेनिंग हो चुका है, उसके बाद सीएलडीपी हो चुका है, तब जाके आपको मेंबरशिप नंबर मिलता है। तो ये जर्नी होती है एक क्लियर होने के बाद से लेके मेंबरशिप नंबर मिलने तक की। अब आप लोगों को ये स्ट्रगल तो पता ही है कि सीएस कैसे बनते हैं। पढ़ाई का स्ट्रगल तो आप सब गो थ्रू कर रहे हो, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बट जब आप सीएस बन जाते हो उसके बाद भी काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके सर पे होती है, काफी सारी स्ट्रगल्स होती है, लाइफ तभी भी टफ होती है। वो अलग बात है, हैप्पीनेस होती है, एक आपके अंदर प्राउडनेस होगी, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, वो सब अलग बात है। पढ़ाई का कोई टेंशन नहीं होगा, पर स्ट्रगल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो तभी भी रहेगी। एंड जब तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पूरी नहीं कर लेते आपका सीएस बन के कोई फायदा नहीं होता। तो आज के वीडियो में हम वही सब के बारे में बात करने वाले हैं कि एक रियल लाइफ ऑफ अ सीएस मेंबर होती क्या है, सीएस बनने के बाद आखिर आपको क्या क्या करना होता है। सो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली चीज तो जैसे ही आप सीएस बन जाते हो, प्रोफेशनल स्टेज क्लियर कर लेते हो, आपको करना पड़ेगा 21 महीने का ट्रेनिंग। नाउ ट्रेनिंग ढूंढना खाने की चीज नहीं है। सबसे पहले सीवी बनाओ, अलग अलग कंपनीज में अप्लाई करो, हर जगह जाके इंटरव्यू दो, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। एंड सही कंपनी ढूंढना तो बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। सबसे पहले तो यही कंफ्यूजन होता है कि कंपनी में जाए कि फर्म में जाए। तो ये ढूंढना तो खाने की बात नहीं है, आपको करना पड़ता है आर्टिकलशिप 21 महीने का। बट एक गुड न्यूज है मेरे पास आप सभी के लिए, वो ये है कि अभी जो है ना आर्टिकलशिप मिलना बहुत आसान हो चुका है। मैं नोटिस कर रही हूँ कि जैसे रिजल्ट आ रहे हैं विद इन 7 डेज में बच्चों को ट्रेनिंग मिल जा रही है, विच मीन्स कि आर्टिकलशिप ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रही है मार्केट में, बहुत ही ज्यादा वैकेंसीज रोल आउट हो रही है ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनीज के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात है एंड सीएस की डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब ये होता है। एंड इंस्टीट्यूट भी बहुत कोशिश करता है कि ट्रेनीज और ट्रेनर्स को मिलाए और अच्छी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले। सो इस चीज की तो आप टेंशन बिल्कुल मत करें कि आपको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि मार्केट में ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा डिमांड है और आपको इजीली ट्रेनिंग मिल जाएगी। बट बात यहाँ तक नहीं रुकती यार। आपको 21 महीने का समझो ट्रेनिंग मिल चुका है, तो क्या आप पूरा 21 महीना अप्रोक्सीमेटली 2 साल ट्रेनिंग ही करते रहोगे? बिल्कुल नहीं। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप साइड बाय साइड एलएलबी डिग्री भी कर दो। एलएलबी डिग्री गोज वेरी वेल विथ सीएस डिग्री। जैसे मैंने भी मेरे ट्रेनिंग के टाइम पे ही एलएलबी डिग्री स्टार्ट किया था एंड मैं अभी कंप्लीट करने भी आई हूँ, लाइक मेरा लास्ट सेम भी बचा हुआ है। तो आप भी अपने ट्रेनिंग के साथ ही साथ एलएलबी डिग्री स्टार्ट कर देना। अब हम डिग्रीज की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ बच्चे कॉमर्स फील्ड सिलेक्ट करते हैं। कॉमर्स फील्ड में काफी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट डिग्रीज है जो आप कर सकते हैं। तो इसी पर मैंने और रचना मैम हम दोनों मिलके एक स्पेशल क्लास कंडक्ट कर रहे हैं जो कि होने वाला है सैटरडे को दोपहर को 1 बजे। तो वो आपको जरूर अटेंड करना चाहिए। अगर आप कंफ्यूजन में हो कि हम कौन सी डिग्री करें कॉमर्स के बाद, कौन सी प्रोमिनेंट डिग्रीज मार्केट में चल रही है, कौन सी अच्छी डिग्रीज है, कौन सी टॉप कॉमर्स डिग्रीज है, तो डेफिनेटली आपको अटेंड करना बनता है। ऑल्सो गाइज अनअकैडमी पर 20% ऑफ सीजन वापस आ चुका है। 20% ऑफ ऑन ऑल योर सब्सक्रिप्शंस जो भी सीएस के रिगार्डिंग है। आपको ये मौका बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जून के लिए 7,000 तक के स्टार्टिंग प्राइजेस है एंड दिसंबर के लिए 11,000 के स्टार्टिंग प्राइजेस है। इतना कम प्राइस में आपका पूरा सीएस हो सकता है, तो बिल्कुल आपको सोचना चाहिए। प्लस आपको 10% ऑफ एक्स्ट्रा मिलेगा अगर आप मेरा कोड CS नेहा यूज करते हो। तो ये ऑफर सिर्फ 17 मार्च तक वैलिड है, तो जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक है उसमें जाओ और अपने आप को एनरोल करो। सेकेंड चीज, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि आपको ना मेंबर बनने के बाद क्रेडिट आवर्स लेने पड़ते हैं ना। आई एम वेरी मच श्योर आप लोगों को क्रेडिट आवर्स के बारे में नहीं पता होगा।
क्रेडिट आवर्स कैसे मिलते हैं? जब आप इंस्टीट्यूट द्वारा दिए गए वेबिनार्स, कंडक्ट किए गए सेमिनार्स अटेंड करते हैं। 20 क्रेडिट आवर्स आपको एक साल में लेने पड़ते हैं, और ये जो सेमिनार्स होते हैं वो सब पेड सेमिनार्स होते हैं, आपको फीस भरनी पड़ती है ये सब के लिए, ठीक है। तो एक होता है स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट आवर्स, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड क्रेडिट आवर्स। तो स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट आवर्स मतलब फेस टू फेस, जब आप सेमिनार्स अटेंड करते हो तो आपको स्ट्रक्चर मिलता है, और अनस्ट्रक्चर्ड मतलब वेबिनार हो गया, जब आप ऑनलाइन भी कर लो तो आपको अनस्ट्रक्चर्ड मिल जाएगा। मैक्सिमम 10 स्ट्रक्चर तो आपको लेने ही लेने हैं। तो ये रूल है मेंबर बनने के बाद, और ये मैं भी कर रही हूँ। आपको पता होगा मैं रिसेंटली आईसीएसआई इवेंट में गई थी, तो मुझे उसमें स्ट्रक्चर क्रेडिट आज मिले थे, और एक और रीजन था मेरा जाना, वो तो आपको पता है कि मेरी मैम जो थी वो पैनलिस्ट बने थे वहां पे। तो ऐसे आपको इवेंट्स अटेंड करने पड़ते हैं। हर साल आपको मेंबरशिप फीस भरना पड़ता है सीएस का। लाइक इट्स नॉट अ स्ट्रगल, बट मैं आपको बता रही हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि आपको हर साल मेंबरशिप फीस भरना पड़ेगा। अब बात आती है कि अगर आप क्रेडिट आवर्स ना लो तो क्या होगा। अगर आप क्रेडिट आवर्स नहीं लोगे तो आपका मेंबरशिप नंबर खतरे में हो जाता है, इसलिए आपको क्रेडिट आवर्स मैंडेटरीली लेना ही पड़ता है। थर्ड चीज जो मुझे मुश्किल लगती है वो ये कनेक्शंस बनाना। जैसे ही आप सीएस बन जाते हो, कनेक्शंस के बिना आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, एंड काफी सारे लोगों के लिए कनेक्शंस बनाना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। लाइक जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो तो बना लेंगे इजीली, बट जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। जैसे आप इवेंट्स में जाते हो, वेबिनार, सेमिनार्स जिसमें भी जाते हो, उसमें आपको लोगों से सामने से बात करनी पड़ती है, आपको आपका ईगो हटाना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है, अपना जो भी नेम कार्ड होता है वो शेयर करना पड़ता है, तब जाके कनेक्शंस बनते हैं। देखो, आप एक समझो आपको जॉब लग चुकी है, तो आप वही कंपनी में सालों साल नहीं रहने वाले हो, आप दूसरी कंपनी भी ढूंढोगे, तो क्या काम आएगा? कनेक्शंस। अब तभी भी आप पूरा इंटरव्यू टीडियस प्रोसेस करोगे तो मतलब नहीं है। आपके पास कनेक्शंस होंगे, 10-20 कंपनी सेक्रेटरीज का नंबर होगा, उनको कॉल करोगे, वाया वाया आपको कोई वैकेंसी या जॉब मिल जाएगी। तो कनेक्शंस के बिना सीएस जर्नी सरवाइव करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, जो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट टास्क लगता है, क्योंकि मैं भी इसमें स्ट्रगल करती हूँ कनेक्शंस बनाने में। मैं अब तक प्रॉपरली नहीं सीखी हूँ कि कनेक्शंस कैसे बनाते हैं, मैं सीख रही हूँ मेरे जर्नी में। ये तो मैंने आपको पूरी रियलिटी बता दी कि भाई लाइफ ऑफ अ सीएस मेंबर, स्ट्रगल्स ऑफ अ सीएस मेंबर क्या क्या होते हैं। बट इतना ही नहीं होता, सीएस मेंबर की लाइफ अच्छी भी बहुत होती है यार। आपको अच्छा पे मिलता है, अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है, अच्छी कंपनी में आपको अच्छी पोजीशन मिलती है, बहुत सारे फैसिलिटीज मिलते हैं। ये सब तो आपको मिलता ही है, जिसके बारे में आपको पता ही है। इसलिए मैंने इसका दूसरा साइड आपको बताना ज्यादा जरूरी समझा, एंड जो कि मैंने बताया है। सो ये वीडियो बिल्कुल भी डिमोटिवेशन के लिए नहीं है, आपको रियलिटी चेक के लिए है। एंड आई होप आप सब जल्द से जल्द सीएस मेंबर में कन्वर्ट हो जाओ, सीएस मेंबरशिप में आप आ जाओ, एंड आप भी जल्द से जल्द अपनी सीएस जर्नी स्टार्ट करो। सीएस फ्रेंड्स, हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में। बाय, बेस्ट ऑफ लक।